Hey guys, welcome back to the another video of गवर्नमेंट जॉब चैनल। सो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ दिल्ली जीडीएस सर्कल के रिजल्ट्स के बारे में कि किस वजह से रिजल्ट जो है वो इतने दिनों से रिलीज नहीं किया जा रहा है और आरटीआई से क्या रिप्लाई आया था और रिजल्ट के बारे में आगे की क्या प्रोसीजर होने वाली है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो गाइज सबसे पहले तो अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चेकआउट करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखता है जहाँ पर रिजल्ट रिलीज में अभी कंप्लीट 5 सर्कल्स जो है वो ऐड हो चुके हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश सर्कल का रिजल्ट आ चुका है, उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का रिजल्ट आया है और उसके बाद बिहार सर्कल और महाराष्ट्र सर्कल का रिजल्ट रिलीज कर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। लेकिन गाइज हम सभी को पता है कि इतने सर्कल के रिजल्ट तो आ चुके हैं, लेकिन जो रिमेनिंग सर्कल्स है जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर सर्कल, उत्तराखंड सर्कल, वेस्ट बंगाल सर्कल और दिल्ली सर्कल, तो इन 4 सर्कल में से सबसे ओल्डेस्ट अगर हम सर्कल देखें तो उसमें सबसे ओल्डेस्ट सर्कल है दिल्ली सर्कल, क्योंकि दिल्ली सर्कल की जो नोटिफिकेशन है गाइस वो 2021 में फरवरी के मंथ में रिलीज की गई थी। इसीलिए अगर कंप्लीट फरवरी के मंथ तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है तो कंप्लीट 1 ईयर हो जाएगा आपके नोटिफिकेशन को निकलते हुए, लेकिन अभी तक भी रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई भी न्यू अपडेट नहीं है। सबसे पहले तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था कि दिल्ली सर्कल के लिए क्या अपडेट आया था। एक कैंडिडेट ने जो है आरटीआई डाला था कि दिल्ली सर्कल का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, तो उसके लिए उन्हें एक रिप्लाई भी भेजा गया था आरटीआई की तरफ से। तो वो रिप्लाई जो है उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था, या मेरे जो व्यूवर है उन्होंने रिप्लाई मुझे भेजा था कि मैम कुछ इस तरीके से मुझे रिप्लाई आया है दिल्ली सर्कल का। तो उसमें मैंने कंप्लीट बताया भी था आप सभी कैंडिडेट को किस वजह से आपका रिजल्ट जो है वो पेंडिंग है। लेकिन अभी जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे पूछ रहे हैं कि मैम दिल्ली सर्कल का रिजल्ट कब तक आने वाला है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है और इसमें मैं आपको फिर से वो सब चीजें बताने वाली हूँ कि किस वजह से आपका रिजल्ट जो है वो इतने दिनों से पेंडिंग है। सो गाइज ये मेरे सब्सक्राइबर है, तो इन्होंने मुझे ये रिप्लाई भेजा था कि आरटीआई से क्या रिप्लाई आया है। तो गाइज आप चेकआउट कर सकते हैं आरटीआई से उन्हें कुछ इस तरीके से रिप्लाई आया था। सबसे पहले उन्हें बताया गया था कि दिल्ली सर्कल को, मतलब दिल्ली सर्कल के जो पोस्ट ऑफिस है, उन्हें एक ऑर्डर, एक रिकमेंडेशन रिसीव करना पड़ा है, वो भी कोर्ट ऑफ चीफ कमिश्नर डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज की तरफ से। यानी कि गाइज उन्हें जो है कोर्ट की तरफ से एक रिकमेंडेशन और एक ऑर्डर रिसीव करना पड़ा था, यानी कि दिल्ली सर्कल को। तो किसके बारे में था वो कोर्ट केस, किसने डाली थी? तो वो कोर्ट केस डाली थी चीफ कमिश्नर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज, यानी कि डीईपीडी का जो ऑफिस है उन्होंने ये एक केस कोर्ट में डाली थी कि दिल्ली सर्कल में जो है मतलब जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कुछ पोस्ट कम है या फिर कुछ इसी तरीके से कुछ एक केस उन्होंने फाइल की थी कोर्ट में। तो उसकी वजह से जो है कोर्ट की तरफ से दिल्ली सर्कल के पोस्टल डायरेक्टरेट को एक ऑर्डर, एक रिकमेंडेशन भेजा गया था। तो इसके बारे में उन्होंने बताया था कि जीडीएस साइकिल 3 की जो ये ऑनलाइन एंगेजमेंट की नोटिफिकेशन है, इसे एक तो आप री इशू कीजिए या फिर कुछ दिनों के बाद कंडक्ट कीजिए। तो इस तरीके से उन्होंने भेजा था, लेकिन अभी भी जो रिप्लाई है पोस्टल डायरेक्टरेट की तरफ से वो पेंडिंग था। यानी कि पोस्टल डायरेक्टरेट ने अभी भी उस चीज के ऊपर कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है, जिसकी वजह से दिल्ली सर्कल का रिजल्ट जो है वो रिलीज नहीं किया जा रहा। जब तक पोस्टल डायरेक्टरेट की तरफ से कोई इसके बारे में रिप्लाई नहीं आ जाता है तब तक आपका रिजल्ट नहीं आने वाला। पोस्टल डायरेक्टरेट से 2 चांसेस है रिप्लाई आने के। एक चांस है कि एक तो आपका रिजल्ट रिलीज कर दिया जाए जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है उनका, और जो ये कंप्लीट जो केस है इसे वो आगे के आने वाले जो मतलब साइकिल 4 है या फिर साइकिल 5 है उनमें रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी हो सकती है, मतलब सेकंड चांस ये भी हो सकता है कि पोस्टल डायरेक्टरेट की तरफ से ये री इशू किए जाए नोटिफिकेशन, यानी कि फिर से स्टार्ट हो जाए और फिर से कुछ कैंडिडेट्स उसमें अप्लाई कर सके, यानी कि थोड़ा बहुत जो नोटिफिकेशन के मतलब पोस्ट है उसे बढ़ा दिया जाए या फिर कुछ भी और कारण की वजह से री इशू फिर से हो सकती है। तो जैसे कि गाइज हम सभी को पता है कि आंध्र प्रदेश सर्कल और तेलंगाना सर्कल के भी जो नोटिफिकेशन है उसे फिर से रीओपन किए गए थे कुछ कारण की वजह से, यानी कि कुछ पोस्ट की वजह से। तो ऐसा इसमें भी किया जा सकता था, लेकिन उसके बारे में अभी भी पोस्टल डायरेक्टरेट से कोई रिप्लाई आया ही नहीं है, जिसकी वजह से इतना डिले हो रहा है। तो गाइज सबसे पहले तो पोस्टल डायरेक्टरेट से रिप्लाई अगर किसी भी एक चीज के बारे में आ जाता है, एक तो रिजल्ट के बारे में, एक तो री इशू के बारे में, तो इन दोनों चांसेस में से कोई भी एक रिप्लाई अगर आ जाता है तो आपका दिल्ली सर्कल का रिजल्ट आ जाएगा या फिर से नोटिफिकेशन जो है वो रीओपन किए जाएंगे। तो गाइज इस आरटीआई के रिप्लाई में तो सिर्फ इतना ही बताया था। तो गाइज हम होप कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट जो है रिलीज कर दिया जाए और जो भी वो कोर्ट केस के बारे में जानकारी है वो फिर से रिवाइज करे साइकिल 4 में या फिर साइकिल 5 में, क्योंकि अगर हम देखें तो कंप्लीट 1 ईयर हो चुका है और 1 ईयर से बहुत सारे कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं रिजल्ट को लेकर, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ 233 पोस्ट है
फिर भी रिजल्ट इतने दिनों से पेंडिंग है। तो इसकी वजह से गाइस बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स की निराशा हो रही है, और अगर फिर से अभी फॉर्म रीओपन किए जाए तो और ज्यादा कैंडिडेट्स निराश हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से अब मतलब उन्हें भी समझना चाहिए कि 1 साल होने को आया है, तो इसके लिए उन्हें जो है पहले रिजल्ट रिलीज कराना चाहिए, और जो भी बाकी की प्रोसीजर है, जो भी कोर्ट केसेस है, वो फिर से वो आगे के साइकिल्स में रिवाइज कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस तो है कि आपका रिजल्ट ही डिक्लेयर किया जाए। तो रिजल्ट जो है गाइस आपका नेक्स्ट मंथ में आ सकता है, यानी कि फरवरी के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि फरवरी में कंप्लीट 1 ईयर हो जाएगा। तो हो सकता है कि आपका डेली सर्कल का रिजल्ट एक तो रिलीज किया जाए, एक तो इशू फिर से नोटिफिकेशन हो जाए। तो इसीलिए गाइस आप सभी को कुछ दिन और वेट करना पड़ सकता है, यानी कि 1 और मंथ आपको वेट करना पड़ सकता है। और अगर आपका रिजल्ट आ जाता है या फिर आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज आ जाती है, तो मैं मेरे चैनल पर आपको सबसे पहले नोटिफाई कर दूंगी। तो इसीलिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस आई होप कि आप सभी कैंडिडेट्स की जो क्वेरीज थी वो सॉल्व हो चुकी होंगी। मैंने कंप्लीट आपको जानकारी बताई है, आरटीआई से क्या रिप्लाई आया था, और डेली सर्कल का अगर रिजल्ट आ जाए तो कब तक आ सकता है उसके बारे में भी मैंने आपको एक्सपेक्टेड बता दिया है। सो गाइस आई होप कि आप सभी कैंडिडेट्स को ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल। पूछा गया था x²/yz। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं।